आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 में और 2 में हम देखते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 का यह काल हमारे लिए ईश्वर के साथ रहने का काल है, ईश्वर के साथ जुड़े रहने का समय है। वह दाखलता के साथ, उस डाली के साथ जुड़े रहने का समय है, जिसमें रहकर हम फल उत्पन्न करें। यदि हमें ऐसी कोई डाली है जो ईश्वर के साथ जुड़ी नहीं है, हमें चाहिए, हमारे लिए वक्त है ये 40 का समय कि हम उसे परखें, उसे छांटें और उसे काट डालें, उसे निकाल डालें, ताकि ईश्वर के साथ पुनः जुड़ा रहते हुए, ईश्वर के साथ पुनः एक रहते हुए, एक होते हुए हम वह फल उत्पन्न करें, ऐसे फल उत्पन्न करें जो ईश्वर के नजर में प्रियंकर हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे चलकर हम पद संख्या 3 में देखते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जब तक हम ईश्वर में नहीं रह पाते हैं, ईश्वर का सानिध्य हम भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 12 से होकर गौर करें, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है मूसा नबी का अनुभव। मूसा नबी के साथ ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और इस प्रतिज्ञा का पर भरोसा करते हुए मूसा नबी उन्हें दिए गए जिम्मेदारी को निभाने में, इस्राएली प्रजा को आगे ले चलने में, अगुवाई करने में वे लगे हुए थे। लेकिन कुछ ऐसा समय आया जहां पर मूसा नबी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब वह नहीं कर पाता है, तब वह अब ईश्वर की उपस्थिति में आकर, हम पद संख्या 14, 15, 16 में हम देखते हैं, मूसा नबी ईश्वर के साथ विवाद करता है, जिद के साथ कहता है कि तूने तो कहा था कि तू मेरे साथ रहेगा, तूने तो कहा था कि तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब मैं तो तेरी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मूसा ने देखा कि लोग, वह प्रजा जिन्हें ईश्वर ने मूसा को सौंपा है, वह प्रजा अब इतनी जिद्दी हो गई है कि वह अब बारंबार मूसा को परेशान किए जा रहे हैं। वे अपने ही जिद पर अटके हुए हैं। वे शिकायत के पीछे शिकायत, वे ईश्वर के द्वारा दिखाए गए अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी, अनुभव करने के बावजूद भी, वे अब भी जरा सी कठिनाई के वक्त वे पुनः उस जिदपन में बने हुए हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। ये देखकर मूसा के पास अब पहले की तरह साहस नहीं, हिम्मत नहीं, और वह ईश्वर से पूछते हैं, यह कहते हैं, मूसा कहता है कि देख ईश्वर, यदि तू मेरे साथ नहीं आता तो अच्छा होगा कि हमें यहां से आगे बढ़ने की आज्ञा न दी जाए।
यदि तू मेरे साथ नहीं आता तो अच्छा होगा कि हमें यहाँ से आगे बढ़ने की आज्ञा न दी जाए। और आगे वो कहता है कि यदि तू मेरे साथ नहीं आता तो पृथ्वी भर में मैं और तेरी यह प्रजा किस प्रकार या कैसे अन्य लोगों से व्यस्त यानी अलग समझे जाएंगे, कैसे किस प्रकार अलग समझे जाएंगे। यानी यदि ईश्वर से हम जुड़े हैं, यदि ईश्वर की उपस्थिति हम में है, तो हमारे आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली बिल्कुल उसी प्रकार होगा मानो ईश्वर का सा हो, ईश्वर को प्रियंकर हो, ईश्वर को प्रसन्न करने लायक हो। और हम लोगों के सामने इस बात की गवाह दे पाएंगे कि ईश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ईश्वर जब खुद जानता है कि ये मेरे साथ जुड़ा नहीं है, तो वह वापस ईश्वर के पास लौट आने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार का अनुभव देता है, कई प्रकार का अनुभव देता है, जिसके चलते हम वापस ईश्वर के पास आ जाए। हम अध्याय पद संख्या यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 6 में देखते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। हम कुछ काम के नहीं रहे। और तब जाकर यदि आपने यदि परखा होगा, यदि आपने ध्यान दिया होगा, तो आप पहचान पाए होंगे कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, एकदम सूखापन, अच्छा नहीं लग रहा है, अकेलेपन लग रहा है। भीड़ हमारे साथ है, हम परिवार वालों के साथ है, हम दोस्तों के साथ है, हम वैसे ही करते आ रहे जैसे करते आ रहे थे, लेकिन हम में कुछ आनंद नहीं, कुछ फुर्ती नहीं, हमें सूखापन लग रहा है। यही कारण है कि हम ईश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं। हम ईश्वर के साथ कोसों दूर जा रहे हैं, हम भटक रहे हैं और हम ईश्वर की उस आशीष के पात्र नहीं रहे जिसके लिए हम रचे गए हैं, जिसके लिए हम बनाए गए हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे याद आ रहा है अपना खुद का एक अनुभव यहाँ मैं बांटना चाहूंगी। कई सालों पहले ईश्वर को एक सन्यासी होने के नाते, ईश्वर को भली भांति जानकर अधिक से अधिक समय पर ईश्वर से साथ जुड़े रहने वाली मैं, कुछ समय ऐसे था कि मुझे भी अब कुछ प्रार्थना में मजा नहीं आने लगा। मुझे जो आनंद मिलता था वो नहीं रहा, मुझ में जो जोश था अब वो नहीं रहा। मैं एक बार किसी मेरे ही अधिकारियों के द्वारा आयोजित किए गए एक विनती उपवास में भाग लेने गई, जहां पर हर कोई स्तुति आराधना में लगे हुए थे, लेकिन मुझे तो कुछ मजा नहीं आ रहा था। मैं उन लोगों के साथ नाम के वास्ते खड़ी थी वहां पर कतार में, उस भीड़ में, उस ग्रुप में, और मैं केवल ओठ हिलाते हुए स्तुति किए जा रही थी। मेरा शरीर तो वहां था, लेकिन मेरी आत्मा कोसों दूर थी। मुझ में ईश्वर के साथ रहने का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। स्तुति करते करते, प्रार्थना करते करते अचानक मेरे शरीर में एक झटका लगा। मैं पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे और धीरे धीरे मेरे कानों में मेरा प्रभु भुनभुनाया। मेरे प्रभु मुझसे कुछ कहने लगे कि सुमा, तेरा शरीर तो यहां है, लेकिन तू मुझसे कोसों दूर है। मैं तेरे साथ क्या नहीं करते आ रहा हूं। मैं कैसे तुझे अपनी शक्ति को तेरे जीवन में और कैसे प्रकट करूं। मैं तेरे साथ इतना मैं जुड़ा हूं, लेकिन तू मुझसे जुड़ी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़े जबरदस्त मेरे कानों में इस प्रकार के शब्दों को मैंने सुना
और पता नहीं मुझे कैसे लगा, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे, मैं भीग गई, मेरा शरीर पूरा भीग गया। मैं जोर से यीशु को पुकारी, यीशु, मैंने चिल्लाया, मैं तुझे फिर देखना चाहती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तुझसे पुनः जुड़े रहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद मैं कुछ दिनों तक बीमार पड़े रही। कुछ दिनों तक मैं बीमार पड़े रही। डॉक्टरों के पास लिया जाता था, पूरे इलाज के बाद भी कोई बीमार नहीं। डॉक्टर का कहना है कुछ खास बीमार नहीं, लेकिन मैं बीमार हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वापस रिट्रीट के पास घर आई। मैंने अपने आप को गहराई से शांतता में परखी। मैं यीशु के पास जाकर, मुझे याद है यीशु की मंजूषा के सामने जाकर मैं बैठती थी शांत होकर। मैं ऐसे बैठी, शांत होकर बैठी और मैं यीशु से सवाल करते रही, प्रभु जी मुझे बता, मुझसे आप क्या छांटना चाहते हैं? मुझसे वो डाली को निकाल, आग में झोंक दे जो तुझसे जुड़ी नहीं है। और मुझे प्रभु ने ज्ञात करवाया। मैं जाकर एक अच्छे से पाप स्वीकार संस्कार किया, बड़े गहराई से पश्चाताप के साथ, दृढ़ता के साथ पाप स्वीकार संस्कार को स्वीकार की। और आज मैं जब आपके सामने उपस्थित हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विषय पर जब मैं आपके साथ मनन कर रही हूँ, मैं बड़े जबरदस्त अनुभव के साथ बता सकती हूँ, जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है वह कभी विचलित नहीं होगा। जो ईश्वर में रहता है वो अपने आप को परखते जाएगा और उस डाली को छांटते जाएगा खुद होकर, जो फल उत्पन्न नहीं करती। इस प्रकार हम ईश्वर के आनंद के भागीदारी बने रहे। हम इसे पुनः रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 में हम इसे प्रभु के इसी आदेश को या प्रभु के इस संदेश को हम देखते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16, यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। तो जब जड़ पवित्र है, यानी जब मैं पवित्र हूं, मैं जहां कहीं पर भी जाऊं, मैं वहां पर मेरी उपस्थिति वहां के माहौल को पवित्र करेगा। मेरी उपस्थिति वहां के माहौल को पवित्र करेगा, और इस प्रकार मैं वहां पर भी ईश्वर की उपस्थिति को ला सकती हूं। ईश्वर के आनंद को वहां पर मैं प्रकट कर सकती हूं। हम देखते हैं रोमियो के नाम पत्र का ही हम आगे देखते हैं कि हमें अब ऐसा कहा गया है कि यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालता है। हम यहाँ पर हमें याद रखने वाली एक बात है कि यदि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम ईश्वर की उपस्थिति में भरपूर आ जाते हैं, पूरी मात्रा में आ जाते हैं, और ईश्वर के आनंद को भरपूर मात्रा में हम महसूस करने लगते हैं, हम आनंदित हो उठते हैं, तो हम धीरे धीरे हम अपने आप में आकर हम ईश्वर को क्या, हम और लोगों को क्या, हम एकदम ऐसे अपने आप में हो जाते हैं मानो सब कुछ हमारे हाथ में है, हम खुद संभाल रहे हैं। नहीं, पवित्रता वो है कि हम है, मगर किस पर आधारित? ईश्वर पर आधारित, कलीसिया के अधिकारियों पर आधारित, बाइबल के पठन के पर आधारित, कलीसिया के ज्ञान पर आधारित। हम उन पर निर्भर करते हैं जो ईश्वर के वचन के स्रोत में से फूट निकलता है। उन बातों पर, उन शक्तियों पर हम आसरा रखते हैं और उससे हम जुड़े हुए हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत से हमें मतलब नहीं, दुनिया की कोई क्षणभंगुरता से हमें कोई मतलब नहीं, आसरा नहीं। हम गर्व करते हैं तो ईश्वर पर, हम गर्व करते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति पर। हम आगे पुनः देखते हैं, यदि
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय पद संख्या 7 का 7 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें देखने को मिलेगा कि हमारी इस पवित्रता के चलते आगे हम इतने स्फूर्ति में आगे बढ़ने लगते हैं कि हम ईश्वर से जो भी मांगे हमें मिलता जाएगा। हम जैसे ईश्वर से जुड़े हैं उसके आधार पर हमें ईश्वर की शक्ति है, हमें ईश्वर की आत्मा हमें हमारा संचालन करता है और हम ईश्वर के संगति में हैं। हम आगे देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के साथ जुड़े रहते हुए हम जो भी कुछ मांगे हमें प्राप्त होता जाएगा। हम अपने आप के लिए, औरों के लिए जब भी हम मध्यस्थ करें ईश्वर की संगति में, ईश्वर के पास हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी, बशर्ते हम ईश्वर के साथ जुड़े रहने वाली बात को हम भूले नहीं। हम ईश्वर के साथ रहे, हम ईश्वर के साथ रहे, ईश्वर की संगति में रहे। मुझे याद है जब मैं जैसे अपना अनुभव बांट रही थी, उसके तत्पश्चात मेरे मोबाइल में एक कॉल आया। एक लड़का फोन करता है, बुलाता है और कहता है कि सिस्टर, मेरे पैर के अंगूठे में कुछ दिन पहले एक घाव था और मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। वो घाव बहुत दिनों से था लेकिन वो कुछ दिनों से तो वो ज्यादा होता गया, वो पक रहा है, वो सूखने का नाम नहीं। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कई दिनों से मेरा इलाज चल रहा है और अब डॉक्टर ने कहा है कि कल जब तुम अस्पताल आओगे तो अब कोई चारा नहीं बचा है, आपके उस अंगूठे को काटना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि सिस्टर आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक पल के लिए तो रुक गई। मैंने सोचा कि कल डॉक्टर ने बुलाया है, डॉक्टर ने कहा है कि इसके अंगूठा को काटना है और मैं क्या प्रार्थना करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा उस दिन का अनुभव, ईश्वर के साथ जुड़े रहने का मेरे दिल में जो जोश था, जो विश्वास था, जो ईश्वर के साथ का मिलन था, वो इतना गहरा था मैं बता नहीं सकती। मैंने उस लड़के को ये जवाब दिया, बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कल तुम गए अस्पताल और डॉक्टर आपके उंगली को देखकर, अंगूठे को देखकर कह रहा है कि बेटा पता नहीं कैसा हो गया है, आपका उंगली तो सूख रहा है, अब काटने की जरूरत नहीं, कुछ दिन और आप दवाई लीजिएगा, आपका उंगली ठीक हो जाएगा। वो बेटा ने क्या कहा, तुरंत मेरे इस प्रकार के कहने से ही उस बेटा ने कहा, आमीन सिस्टर, ऐसा ही हो जाए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरे दिन वो बेटा अस्पताल गया, डॉक्टर ने उसके उंगली को देखकर कहा, बेटा आपका उंगली तो सूखने लगा है, अब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोई काटने की जरूरत नहीं, आप कुछ दिन और दवाई लीजिए, आप ठीक हो गए हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ आप ईश्वर के साथ जुड़े रहो। जो जो बात को छाटना है ईश्वर को छाटने दीजिए, आग में डालने दीजिए, आप सहयोग कीजिए ईश्वर के साथ। ये 40 काल में सब कुछ जो ईश्वर का नहीं है, जो ईश्वर में नहीं है, छाटिएगा, आग में झोंक दीजिएगा और ईश्वर से मांगिएगा, ईश्वर वही आपको प्रदान करेंगे। और इस प्रकार हम बहुत फल उत्पन्न करें और ईश्वर के शिष्य बने रहे। ईश्वर की महिमा हमारे द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा इस 40 का दिनों में प्रकट हो जाए। आमीन।